Breaking news tonight, a Malaysia Airlines flight with 239 people on board has gone missing. MH Flight 370. Flight MH370. Flight MH370. MH370. Malaysia Airlines Flight 370 disappeared with 239 people on board. But for their families, the anguish is renewed every day. No clues as to what happened or why. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से लेकर आज तक करीब 83 एयरक्राफ्ट्स हवा में उड़ते समय गायब हो चुके हैं। जी हाँ, they quite literally vanished into thin air. ASN मतलब एविएशन सेफ्टी नेटवर्क ने कंपाइल किए इस डेटा के हिसाब से गायब होने वाले 83 एयरक्राफ्ट्स का या एयरक्राफ्ट्स के क्रैश होने का किसी भी तरह का पक्का सबूत नहीं मिल पाया है। इनमें से कुछ मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स थे तो कुछ कमर्शियल एयरक्राफ्ट्स। बट अमॉन्ग ऑल दिस मिसिंग प्लेन्स, द स्टोरी ऑफ द प्लेन दैट डिपार्टेड ऑन 8 March 2014 इज द डार्केस्ट, स्कैरीएस्ट एंड स्टिल रिमेन्स अनसॉल्व्ड इवन आफ्टर 9 years of high-end efforts. हम बात कर रहे हैं मलेशियन एयरलाइंस की बोइंग 777 फ्लाइट 370 की कहानी की। खैर ये कहानी कम और एक बुरा सपना ज्यादा लगती है। एक ऐसा बुरा सपना जिसमें 239 लोग और उनकी फैमिलीज आज भी अटके हुए हैं। मलेशिया के कुआलालंपुर सिटी से चाइना के कैपिटल बीजिंग जाने वाली MH370 को रात के ठीक 12:42 पर डिपार्ट होने के लिए क्लियरेंस दिया गया था। 2 पायलट्स, 10 कैबिन क्रू मेंबर्स और 227 पैसेंजर्स से भरी ये फ्लाइट 5 से 6 घंटे तक हवा में अपना सफर तय करने वाली थी। अब देखो, हर फ्लाइट टेक ऑफ करने के बाद अपना एक स्केड्यूल्ड पाथ फॉलो करती है जो एयर ट्रैफिक और वेदर कंडीशंस जैसे कई सारे फैक्टर्स पर बेस्ड होता है। वैसे ही MH370 ने डिपार्ट होने के 1 घंटे तक अपने डेस्टिनेशन यानी बीजिंग तक पहुंचने के लिए सही पाथ फॉलो किया। जब ये फ्लाइट साउथ चाइना से 35,000 फीट ऊपर उड़ रही थी तब कुआलालंपुर के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से एक मैसेज आता है। Malaysian 370 contact Ho Chi Minh 120.99. फ्लाइट कुछ ही देर में वियतनामीज एयर स्पेस में एंटर करने वाली थी और ये करने से पहले वियतनाम के हो ची मिन सिटी के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को सिग्नल करना जरूरी था। कुआलालंपुर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से आए इस इंस्ट्रक्शन को रिस्पॉन्ड करते हुए रिकॉर्ड होने वाले ये शब्द शायद उस प्लेन पर से आने वाले आखिरी शब्द थे। हर एयरक्राफ्ट पर 2 अलग अलग ट्रांसपॉन्डर्स लगे होते हैं जिनके सिग्नल्स की वजह से उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को रडार स्क्रीन पर ट्रैक किया जा सकता है। लेकिन गुड नाइट मलेशियन 370 इस मैसेज को ट्रांसमिट करने के बाद सिर्फ 2 मिनट के अंदर MH370 फ्लाइट कुआलालंपुर, हो ची मिन और बैंकॉक एयर ट्रैफिक कंट्रोल के रडार स्क्रीन से डिसअपीयर हो जाती है। रडार से गायब होते ही 2 तरह के सिचुएशंस के बारे में कंसर्न्ड ऑफिशियल्स परेशान होने लग गए। एक, या तो प्लेन में लगे ट्रांसपॉन्डर्स किसी कारण से फंक्शन करना बंद हो गए होंगे, या 2, किसी इंसान ने जानबूझकर प्लेन को हाईजैक करने के लिए या उस पर बोर्डेड पैसेंजर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए उन ट्रांसपॉन्डर्स को मैन्युअली बंद कर दिया होगा। आखिर प्लेन किस तरह की मुसीबत में फंसा हुआ है ये जानने की कोशिश करते हुए वियतनामीज एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ने दूसरे फ्लाइट के पायलट को MH370 से कांटेक्ट करने के लिए कहा। इस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए एक पायलट MH370 से कांटेक्ट करने में कामयाब भी हुआ, लेकिन उसे ऐसा कुछ भी नहीं सुनाई दिया जिससे ये पता चल सके कि प्लेन आखिर कहां और किस हालत में है। All that the pilot from another flight could hear was this. एक परफेक्ट वर्ल्ड में ठीक 6:30 बजे MH370 बीजिंग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपने 227 पैसेंजर के साथ लैंड हो जानी चाहिए थी। बट दैट क्लियरली डिड नॉट हैपन इन आवर फार फ्रॉम परफेक्ट वर्ल्ड। कई कोशिशें की गई फ्लाइट के कॉकपिट से कांटेक्ट करने की, लेकिन सब नाकामयाब रही। अब रडार स्क्रीन पर से गायब होने के 5 घंटे बाद उस प्लेन पर सवार पैसेंजर्स के परिवार और दोस्तों के फोन्स बजने लगे। किसी को कॉल्स पर कॉल्स आ रहे थे तो किसी के फोन्स नोटिफिकेशन से भरने लग गए। लेकिन इस केओस में सामने आई बात ये थी कि MH370 जो पिछली रात ठीक समय पर कुआलालंपुर से डिपार्ट हुई, जिस पर 239 लोग मौजूद है, उस मलेशियन प्लेन को ऑफिशियली मिसिंग डिक्लेयर कर दिया गया। अब आप मुझे ये बताओ, जब कोई भी चीज गुम हो जाती है तो हम क्या करते हैं? उसे उसी जगह ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां वो आखिरी बार हमें दिखी थी, राइट? मिसिंग फ्लाइट MH370 को भी खोज निकालने का सबसे पहला एफर्ट उसी जगह किया गया जहां से वो रडार स्क्रीन पर से गायब होते हुए नजर आई थी। गल्फ ऑफ थाईलैंड से साउथ चाइना सी के बीच में जितना भी ओशन रीजन आता है वहां पर इंटरनेशनल सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। उस वक्त शायद किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह हिस्ट्री का मोस्ट एक्सपेंसिव सर्च ऑपरेशन होने वाला है। एज पर सम रिपोर्ट्स $200 मिलियन लगाए गए थे ये सर्च आउट कैरी करने में।
7 देशों ने मिलकर 34 शिप्स डिप्लॉय किए, पर 34 शिप्स में से एक भी शिप को ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये पता चल सके कि आखिर MH370 के साथ हुआ क्या था। फ्लाइट के गायब होने के कुछ समय बाद एक और बात सामने आई जो इस पूरे सर्च ऑपरेशन की काया पलटने वाली थी। MH370 के ट्रांसपोंडर्स काम करना बंद हो गए थे, इसी कारण ये फ्लाइट सिविल रडार से गायब जरूर हुई, लेकिन मिलिट्री रडार ने इसे अपने एडवांस रिफ्लेक्टर्स की मदद से ट्रैक कर लिया था, बट नॉट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जब मलेशियन मिलिट्री ने देखा कि कुआलालंपुर से बीजिंग जाने वाली ये फ्लाइट आखिर जा कहाँ रही है, तो वो कंफ्यूज हो गए। कहा ना मैंने, इस एक क्लू ने पूरे सर्च ऑपरेशन की काया पलट दी। ऐसा इसीलिए क्योंकि इस फ्लाइट ने अपने स्केड्यूल्ड पाथ को छोड़कर ठीक 2:22 पर अपना पाथ ही बदल दिया था। MH370 ने सबसे पहले तो अपनी राइट की तरफ एक छोटा सा टर्न लिया। दिस लिटिल टर्न वाज टू अवॉइड अ हार्श टर्न टुवर्ड्स द लेफ्ट। राइट से लेफ्ट की तरफ मुड़ने के बाद इस फ्लाइट ने मलेशियन पेनिनसुला को क्रॉस किया। मलेशिया के पेनांग आइलैंड तक ये फ्लाइट एक स्ट्रेट लाइन में चलती रही, लेकिन उसके बाद इस फ्लाइट ने फिर एक बार राइट टर्न ले लिया। अपने पुराने पाथ को पीछे छोड़ते हुए ये फ्लाइट अब नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में अंडमान निकोबार आइलैंड्स की तरफ जाते हुए नजर आ रही थी। मिलिट्री रडार से मिले इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर सर्च जोन को एक्सपांड कर दिया गया। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, अंडमान सी एंड बे ऑफ बंगाल वर आल्सो बीइंग सर्च्ड टू फाइंड अ हिंट ऑफ द मिसिंग MH370। सैडली ये सारे एफर्ट्स बेकार निकले। एक पूरी की पूरी फ्लाइट तो दूर की बात है, समंदर में कोई ऐसा सबूत तक नहीं मिल पाया जो ये बता सके कि शायद ये फ्लाइट 370 यहाँ समंदर के नीचे पड़ी है, या इनफैक्ट कि यहाँ पर से फ्लाइट गुजरी भी थी। फ्लाइट रडार से गायब हो गई थी, कांटेक्ट करने की सारी कोशिशें बेकार जा रही थी। बट अमिडस्ट ऑल दिस फेलियर्स, सेटकॉम केम एज अ नाइट इन शाइनिंग आर्मर। सेटकॉम एक सैटेलाइट है जो पूरे अर्थ में डिफरेंट लोकेशंस पर मौजूद ट्रांसमीटर्स और रिसीवर्स के बीच एक कम्युनिकेशन चैनल बनाता है। इन सिंपल वर्ड्स, सेटकॉम का मतलब है कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। मॉडर्न एयरक्राफ्ट्स ग्राउंड से सिग्नल रिसीव या ट्रांसमिट करने के लिए यही कम्युनिकेशन सैटेलाइट का इस्तेमाल करते हैं। जब MH370 ने कुआलालंपुर से टेक ऑफ किया था, तब उस फ्लाइट का ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में बेस्ड ग्राउंड स्टेशन के साथ एक कनेक्शन क्रिएट हुआ था। इसकी मदद से इस पूरे इन्वेस्टिगेशन को एनहांस करने के लिए सारे ट्रांसमिशंस की एक डिटेल्ड रिपोर्ट मिल सकी। अब इस रिपोर्ट की अच्छी तरह जांच करने के बाद ये पता चलता है कि मलेशियन पेनिनसुला से आगे बढ़ते हुए इस फ्लाइट और ग्राउंड स्टेशन के बीच एस्टैब्लिश्ड हुई सेटकॉम लिंक किसी अननोन रीजन की वजह से काम करना बंद हो गई थी। लेकिन जब इस प्लेन ने अंडमान की तरफ बढ़ना शुरू किया, तब ये सेटकॉम लिंक फिर एक बार एक्टिव हो जाती है और ग्राउंड स्टेशन पर लॉग ऑन रिक्वेस्ट भी भेज दी जाती है। इस रिक्वेस्ट को कंफर्म करने के बाद द सेटकॉम लिंक रिमेन्ड एक्टिव फॉर द नेक्स्ट 6 आवर्स अंटिल इट डिडंट। ऐसा अज्यूम किया गया कि इस पॉइंट के बाद शायद इस प्लेन का 49,100 किलोग्राम जितना फ्यूल खत्म होने की वजह से प्लेन समंदर में क्रैश हो गया होगा। बट वेट, आई कॉल्ड सेटकॉम आवर नाइट इन शाइनिंग आर्मर फॉर अ वेरी स्पेसिफिक रीजन। ग्राउंड स्टेशन से कनेक्शन बनाने के बाद अगर कोई भी फ्लाइट 1 घंटे से ज्यादा समय तक अनरिस्पॉन्सिव रहती है, तो वहां से हर एक फ्लाइट को स्टेटस अपडेट की रिक्वेस्ट भेजी जाती है। These requests are sent to know if the terminal is still online। उन 6 घंटों में जब सेटकॉम लिंक काम कर रही थी, तब MH370 को ऐसी 5 ऑटोमेटिक अपडेट्स की रिक्वेस्ट सेंड की गई। There was no response on the location of the flight, but the transmitted signals were used to find the distance between the flight and the satellite। इसके बाद ग्राउंड स्टेशन पर MH370 से आए जितने भी ट्रांसमिशंस थे, उनके टाइमिंग्स को भी कंसीडर किया गया। इन टाइमिंग्स के बेसिस पर मैप पर 7 ऐसे सर्कल्स मार्क किए गए जिसमें उस पर्टिकुलर टाइम पर प्लेन मौजूद था। 7वां सर्कल सबसे बड़ा था। इस सर्कल को MH370 और ग्राउंड स्टेशन के बीच हुए आखिरी ट्रांसमिशंस के बेसिस पर मार्क किया गया था। इसके बाद प्लेन की स्पीड क्या रही होगी, उसमें मौजूद फ्यूल कहाँ जाकर खत्म हुआ होगा, ऐसे सारे फैक्टर्स को एक साथ लेकर 7th आर्क के नाम से एक एरिया को मार्क किया गया और फिर कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस की मदद से सर्च जोन को नैरो डाउन कर दिया गया ताकि सर्च ऑपरेशंस थोड़ा सिंप्लीफाई हो सके। बट द एग्जीक्यूशन ऑफ दिस सर्च ऑपरेशन वाज नॉट गोइंग टू बी सिंपल एट ऑल। हमें लगता है कि हम इस प्लेनेट के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन असलियत में हम बस उस हिस्से को जानते हैं जहां इंसान रहता है या रह चुका है। ये सर्च ऑपरेशन ने इसी बात को प्रूव कर दिया। नैरो डाउन किया गया 7th आर्क बीच समंदर एक ऐसी जगह था जहां सिर्फ पहुंचने के लिए 6 दिन लग गए। वहां जाकर बड़े बड़े एयरक्राफ्ट्स और वेसल्स MH370 को ढूंढने लग गए। 28 अप्रैल तक 4.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जितनी एरिया की छानबीन की जाती है, लेकिन प्लेन क्रैश होने का कोई सबूत नहीं मिल पाता। प्लेन के रिमेन्स को खोजने के लिए समंदर के अंदर भी छानबीन शुरू की गई, बट ऑल दे कुड फाउंड वाज नथिंग बट एन ओशन फुल ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। It was time to give up and assume that the flight had been swallowed by something strange
मिस्टीरियस एंड डेंजरस। लेकिन जुलाई 2015 में कुछ ऐसा होता है जिसने एक जवाब तो दिया, पर साथ में 100 नए सवालों का पहाड़ खड़ा कर दिया। मेडागास्कर आइलैंड के करीब एक जगह है जिसे आइलैंड ऑफ रीयूनियन कहा जाता है। इस आइलैंड पर एक दिन कुछ लोकलाइट्स मिलकर रोज की तरह बीच को साफ कर रहे थे जब उन्हें सामने कचरे के अलावा कुछ और पड़ा मिला। उन्हें 2 मीटर जितने साइज का एक मेटेलिक पीस मिला। कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स ने पहले ही नजर में इसे पहचान लिया कि ये एक फ्लाइट के राइट साइड के विंग का फ्लैपरॉन है। ज्यादा टेक्निकल नहीं करते हुए बस ये समझ लो कि फ्लैपरॉन्स एयरप्लेन्स के साइड में लगा एक पार्ट होता है जो प्लेन को टेक ऑफ एंड लैंडिंग के लो स्पीड फेजेस में स्टेबलाइज करता है। लेकिन अब ये यहाँ आया कैसे और ये किस प्लेन का फ्लैपरॉन है? फॉर्चुनेटली इस सवाल का जवाब खुद फ्लैपरॉन के पास था। इट हैड डेट्स एंड सीरियल नंबर्स रिटन ऑन इटसेल्फ, जिससे ये साबित हो पाया कि ये MH370 का ही फ्लैपरॉन है। आने वाले महीनों में ऐसे कई सारे मेटेलिक पीसेस रिकवर किए गए, लेकिन उन सब में से सिर्फ 3 पीसेस MH370 के हैं, ये कंफर्म हो पाया। प्लेन के साथ क्या हुआ ये बात अब साफ है। अंडमान से आगे बढ़ते हुए सदर्न इंडियन ओशन में जाकर ये फ्लाइट क्रैश हो गई। बट वेट अ मिनट, अगर फ्लाइट क्रैश हुई तो क्रैश साइट सी फ्लोर पर क्यों नहीं मिल पाई? 3 साल तक सी फ्लोर पर इस प्लेन के रिमेन्स ढूंढने की कोशिश की गई, और कुछ ना मिलने पर इस सर्च ऑपरेशन को टर्मिनेट कर दिया गया। अब 2018 में ओशन इन्फिनिटी नाम की एक कंपनी ने बड़े कॉन्फिडेंटली ये डिक्लेयर कर दिया कि वो इस प्लेन को ढूंढ निकालेंगे और इस सर्च ऑपरेशन की तब तक कोई फीस नहीं लेंगे जब तक कुछ मिल नहीं जाता। बट ऑल देयर एडवांस्ड अंडर वाटर टेक्नोलॉजी, मनी, टाइम एंड एफर्ट्स वेंट फॉर नथिंग। जैसे समंदर में इन्वेस्टिगेशन जारी थी, वैसे ही मलेशियन गवर्नमेंट ने ग्राउंड लेवल पर भी अपने तरफ से इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर दिया था, जिसमें उन्होंने पायलट से लेकर क्रू मेंबर से लेकर पैसेंजर्स के बैकग्राउंड को चेक करना शुरू कर दिया। तो चलो हम भी एक एक करके इनके प्रोफाइल्स को अच्छी तरह इंस्पेक्ट करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस जर्नी को इनिशिएट करने वाले को सस्पेक्ट बनाया गया। फ्लाइट MH370 के कैप्टन जहारी अहमद शाह पर उंगलियां तब से उठनी शुरू हो चुकी थी जब से प्लेन गायब हुआ था। He was being accused of committing suicide along with 238 other humans on board। लेकिन उनके बैकग्राउंड को देखा जाए तो ऐसी एक भी चीज की तरफ पॉइंट आउट नहीं किया जा सकता जिससे ये प्रूव हो सके कि सच में वो किसी खराब मेंटल कंडीशन से गुजर रहे थे। इनफैक्ट he was a well respected expert who had completed 18,000 years of flying hours successfully। उनको सबसे पहले सस्पेक्ट इसलिए बनाया गया क्योंकि इंस्पेक्शन के दौरान उनके घर में एक फ्लाइट सिमुलेटर मिलता है जिस पर एक सिमिलर फ्लाइट पाथ ड्रॉ की गई थी जो MH370 ने 8 मार्च 2014 को ली थी। उनके अलावा सारे पैसेंजर्स के भी बैकग्राउंड चेक किए गए। ज्यादातर पैसेंजर्स चाइना से बिलोंग करते थे क्योंकि फ्लाइट बीजिंग जा रही थी। मोस्ट ऑफ देम वर क्लियर, सिवाय 2 पैसेंजर्स के जिन्होंने किसी और के पासपोर्ट चुरा के फ्लाइट बोर्ड की थी। पहले जब ये पता चला तो पुलिस को लगा कि पक्का ये कोई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग करते होंगे एंड द होल सीन ऑफ मिसिंग MH370 फ्लाइट मस्ट बी अ हाईजैक गॉन रॉन्ग। लेकिन ऐसा नहीं था। आगे जाकर पता चला कि उन 2 पैसेंजर्स ने सिर्फ इजीली माइग्रेट होने के लिए पासपोर्ट चुराए थे, ना कि किसी प्लेन को हाईजैक करने के लिए। मलेशियन पुलिस के इस इन्वेस्टिगेशन में भी कुछ सब्सटेंशियल सामने नहीं आया। अब ये फ्लाइट MH370 सिर्फ समंदर में ही नहीं, कई सारे कॉन्स्पिरेसी थियरीज में भी डूबने लगी। कुछ लोग ब्लैक होल्स और सी मॉन्स्टर्स की बातें कर रहे थे, तो कुछ लोग पॉलिटिकली मोटिवेटेड एक्शन और मिलिट्री अटैक जैसे थियरीज पर बिलीव करने लग गए। कुछ तो ये भी कह रहे थे कि प्लेन को कजाकिस्तान ले जाया गया है। लेकिन इन सब थियरीज के अलावा कुछ ऐसी भी थियरीज है जो मुझे एक्चुअली पॉसिबल लगी। उनमें से एक थियरी ये थी कि शायद प्लेन पर चढ़ाए गए कार्गो में मौजूद लिथियम बैटरीज एक्सप्लोड हो गई और प्लेन में आग लग गई। ऐसी अनइमेजिनेबल फायर जिसकी वजह से प्लेन ने टर्न लिया ताकि फिर मलेशिया में लैंडिंग की जा सके। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया क्योंकि मलेशिया पहुंचने तक बहुत देर हो चुकी थी। एक और थियरी के हिसाब से प्लेन में कैबिन डिप्रेशराइजेशन की वजह से सब अनकॉन्शियस हो गए और प्लेन क्रैश की वजह से मारे गए, जैसे हिस्ट्री में पहले भी कई बार हो चुका है। पैन एम फ्लाइट 201, जापान एयरलाइंस 123, हीलियोस 522 एटसेट्रा। इफ यू वांट टू वॉच व्हाट हैपेंड विद हीलियोस 522 एंड ये कैबिन डिप्रेशराइजेशन क्या होता है, आप ये वीडियो बाय शिवांशु अग्रवाल देख सकते हो। ऑल ऑफ दिस थियरीज आर बिलीवेबल। ऐसा हो जरूर सकता है, पर प्लेन क्रैश का सिर्फ 3 मेटेलिक पीसेस के अलावा और कोई सबूत क्यों नहीं मिल पाया? इसका जवाब ना मेरे पास है ना उन लोगों के पास जिन्होंने सालों से अपनी जिंदगी MH370 को इन्वेस्टिगेट करने में गुजार दी। जवाब है सिर्फ उन 239 लोगों के पास जिन्होंने 8 मार्च 2014 की रात को MH370 फ्लाइट को बोर्ड किया था। इस प्लेन को ढूंढने के लिए इतना पैसा लगाया गया कि यह सर्च ऑपरेशन पूरे एविएशन हिस्ट्री का मोस्ट एक्सपेंसिव सर्च ऑपरेशन बन जाता है। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस,
I can only imagine the confusion and suffering that the family of these 239 people went through. The amount of questions, suspicions, theories around this flight MH370 will only stop on the day when this world will find the skeletons of this missing flight. Well, that was all for today's video guys. I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. If you did, then please hit that like button. It tells YouTube कि ये वीडियो अच्छी है and it will show the video to more amazing people like you. Also, this was just the first video. You definitely don't want to miss the rest of the videos that we planned for you. इसीलिए प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना. With that, this is Jay Desai signing off.